अस्सलाम वालेकुम। सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसी बैड हैबिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी डैमेज होती है। द ऑर्गन्स विच इज़ मोस्ट डैमेज्ड, मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस बैड हैबिट इज़ आवर स्पॉन्जी ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। हमारे लंग्स में बहुत से एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल में चली जाती है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एल्वियोलाई में चली जाती है और फिर इसे एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाने का काम ट्रैकिया करता है। ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में जो लेफ़्ट और राइट लंग्स में एंटर होती हैं। हमारी नेज़ल कैविटी से लेकर हमारी ब्रोंकाई तक कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम गॉबलेट सेल का नाम देते हैं। वो म्यूकस सीक्रेट करते रहते हैं। इस म्यूकस का काम होता है प्राइमरी इम्यून सिस्टम। ये गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस एक प्राइमरी इम्यून सिस्टम है जो कि आने वाली हवा से डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। एक्सहेलेशन के दौरान ये जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स वाली म्यूकस को बाहर की तरफ धकेला जाता है और फिर इसे स्प्लिट आउट कर दिया जाता है या निगल लिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में इस म्यूकस को स्प्लिट आउट कर दिया जाता है, खांसी के थ्रू इसे स्प्लिट आउट कर दिया जाता है। और स्मोकिंग के दौरान हम 700 से ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। ये ख़तरनाक और हार्मफुल सब्सटेंसेस और केमिकल्स हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड कैंसर का भी सबब बन सकते हैं। स्मोकिंग के दौरान जो मेन ऑर्गन डैमेज होता है वो है हमारा लंग्स। सिगरेट में मौजूद निकोटीन और तार जो कि बर्न होकर हमारे लंग्स तक जा पहुंचता है। टबाकू में मौजूद निकोटीन और तार जो कि हमारे लंग्स तक जा पहुंचती है स्मोकिंग के थ्रू, और ये केमिकल्स हमारी एल्वियोलाई को इन्फ्लेट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और फिर इनमें पस भरना शुरू हो जाती है। और जब ये केमिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो वो इन केमिकल्स को मारता है, डेड करता है, और इसके साथ ही वो एल्वियोलाई की वाल्स को भी डैमेज कर देता है। और इस तरीके से एल्वियोलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं और इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहते हैं। एम्फीसीमा की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिससे स्मोकर्स में सांस की कमी और थकावट और चलते समय खांसी आना शुरू हो जाती है। और स्मोकर्स के ब्रोंकाई में मौजूद जो सिलिया हैं वो अच्छी तरह से म्यूकस को बाहर स्प्लिट आउट नहीं कर पाते और वो म्यूकस वहीं पड़ी रहती है और सांस लेने में दुश्वारी का बास बनती है, जिससे स्मोकर की चेस्ट बारी बारी सी रहती है, जिसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। स्मोकर पेशेंट बार बार खांसता है लेकिन फिर भी म्यूकस ब्रोंकाई से बाहर नहीं आ पाती। सिगरेट स्मोकर्स में एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक साथ पाई जाती हैं, और जिन पेशेंट में ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा एक साथ पाई जाएं उन्हें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। मेन डिजीज़ दैट इज़ डेवलप्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग दैट इज़ लंग कैंसर। 90% लंग कैंसर इज़ डेवलप्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि हर दुनिया में हर 5 शख्स में से एक शख्स की डेथ सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। स्मोकिंग की वजह से लंग्स पर होने वाले असरात इर्रिवर्सिबल होते हैं। स्मोकिंग छोड़कर आप इन असरात को 30 से 40% लेस कर सकते हैं। यूके में किया जाने वाला लंग्स पर सिगरेट एक्सपेरिमेंट था कि 20 सिगरेट के धुएं के बाद आपके लंग्स कैसे नजर आते हैं। साइंटिस्ट ने एक मशीन के थ्रू हेल्दी लंग्स को 20 सिगरेट्स का धुआं इनहेल करवाया। इस तरह उन्होंने 20 की 20 सिगरेट्स का धुआं अंदर लंग्स तक इनहेल करवा दिया, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। इन 20 सिगरेट ने ही ट्रैकिया में तार को एक्यूमुलेट करवाना शुरू कर दिया था, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और देखिए ट्रैकिया हमें कुछ इस तरह का नज़र आने लग जाता है। चलिए अब हम लंग्स के अंदर डाइसेक्शन कर देखते हैं कि लंग्स का कलर कैसे चेंज हो गया। और ये लंग्स के कलर चेंज होने में सिर्फ सिगरेट के एक पैक का ही कमाल है। साइंटिस्ट के मुताबिक एक सिगरेट स्मोक करने से आपकी ज़िंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि हर साल दुनिया भर में 5.8 ट्रिलियन सिगरेट स्मोक की जाती हैं। ये सिगरेट स्मोकिंग आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है, लिहाजा आप सबको चाहिए कि इस तरह की बैड हैबिट से बचें और इस मैसेज को शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। आप इस एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लंग्स हैं ये सिगरेट स्मोकर के लंग्स हैं, जिन्हें इन्फ्लेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन वो फुली इन्फ्लेट नहीं हो पा रहे। लंग्स के इन्फ्लेट होने की ना वजह
लंग्स की इलास्टिसिटी है, जो कि स्मोकर्स अपनी इलास्टिसिटी खो बैठते हैं। स्मोकिंग की वजह से सबसे बड़ी और मेन डिजीज़ जो कि डेवलप होती है वो है लंग्स कैंसर। और जब लंग्स सीवियर डैमेज हो जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि लंग्स ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो काफ़ी एक और स्मोकिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि आप अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वाटर, कॉटन बॉटल एंड सिगरेट। और इस एक्सपेरिमेंट से आने वाले रिजल्ट्स को नोट डाउन कर लें। 2-3 बार आप इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करवाएं और फिर इसके रिज़ल्ट को नोट डाउन कर। रिज़ल्ट में आप यही देखेंगे कि जो कॉटन आपने कैप वाली साइड पर रखी थी उस कॉटन को निकालें और देखें कि उस कॉटन का कलर ब्राउन हो चुका होगा। इस कॉटन को पहले वाली कॉटन से कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि सिगरेट वाली कॉटन ब्राउन है और दूसरी कॉटन वाइट है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि स्मोकिंग कैसे हमारे लंग्स को डैमेज करती है। शेयर दिस मैसेज टू ऑल दैट आर एडिक्टेड इन स्मोकिंग। अल्लाह हाफिज़।